तमिलनाडु का मुकाबला काफी दिलचस्प चल रहा है। नई पार्टी, नए प्लेयर विजय, उन्होंने खेल बिगाड़ दिया है डीएमके एआईएडीएमके का। और पुडुचेरी में बीजेपी प्लस यानी कि बीजेपी अपनी सहयोगी पार्टी के साथ वहां पर बढ़त बनाई हुई है। यहाँ पर जो सबसे बड़ी गौर करने वाली बात है, अब ईवीएम खुलना शुरू हो चुकी है और ईवीएम में अगर 40 सीटों की बढ़त बीजेपी ने बना ली है तो ये टीएमसी के लिए कहीं ना कहीं खतरे की घंटी हो सकती है। पोस्टल बैलेट में जरूर ये कांटे की टक्कर दिखाई दे रही थी, लेकिन अब ईवीएम का खुलने का दौर शुरू हो चुका है। 8:57 यानी 3 मिनट का समय सिर्फ बचा हुआ है और अब ईवीएम के जो रुझान है वो हमें मिलना शुरू हो जाएंगे। और इन रुझानों में, शुरुआती रुझानों में कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो बड़ी सीटों के अंतर के साथ आगे चल रही है। पहली बार ऐसा हुआ है गौरव गोगोई आगे चल रहे हैं। पहली बार ऐसा हुआ कि बीजेपी, पश्चिम बंगाल के अंदर बीजेपी की टैली में गिरावट दर्ज की गई है। 130 से अचानक 127 पे आती है। हालांकि आपकी बात सही है शुभदा कि जैसे ईवीएम खुलनी शुरू होगी आंकड़े तेजी से बदलेंगे, लेकिन मल्टीपल राउंड्स की काउंटिंग होनी है तो हमें इंतजार करना होगा किस किस राउंड में कौन सी पार्टी आगे पीछे होती है। लेकिन असम को छोड़ करके बाकी किसी भी स्टेट में पिक्चर एकदम साफ नजर नहीं आ रही। केरलम में यूडीएफ को बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। 71 सीटों के बढ़त के साथ यूडीएफ यहाँ पर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है, यानी लेफ्ट जो है वो अभी यहाँ पर पिछड़ रही है। हालांकि अंतर बहुत ज्यादा नहीं है। अगर हम असम की बात करें तो 68 सीटों के साथ यहाँ पर बीजेपी सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस यहाँ पर 11 सीटों के आसपास ही रह रही है। लेकिन पश्चिम बंगाल का ये जो अंतर है वो अब 95 वर्सेज 125 का हो चुका है। और ईवीएम, जैसा कि मैं लगातार अपने दर्शकों को ये जानकारी दे रही हूँ, ईवीएम खुलना शुरू हो चुकी है और ये अंतर अब क्या आगे बढ़ेगा इसका हमें इंतजार है। प्रत्युष ने बताया, अनंत ने बताया कि ये अभी कई राउंड की काउंटिंग होनी है, लेकिन अमूमन हमने विधानसभा चुनावों में देखा है कि 10, साढ़े 10, 11 बजे तक कम से कम ये तस्वीर जो है वो साफ होने लगती है। लेकिन हरियाणा के चुनाव में 12, साढ़े 12 बजे ये अचानक यूटर्न आंकड़ों का हो गया था और बीजेपी हारते हारते वहां पर जीत गई थी। तो इसलिए देखिए 100-120 का जो अंतर अभी 30 सीटों का हो चुका था वो 20 सीटों पर सिमट गया है। बंगाल में बीजेपी 127 सीटों पर आगे चल रही है। बंगाल में टीएमसी 93 सीटों पर आगे चल रही है। आंकड़ा देखिए, ये अंतर इसलिए दिख रहा है ब्रेकिंग और उसमें, क्योंकि जो आंकड़े हमें मिल रहे हैं उसको हम ब्रेकिंग में आपके सामने लिख रहे हैं तो कभी कभी वो थोड़ा सा डिफरेंस जरूर हो जा रहा है। लेकिन स्टालिन के लिए अच्छी खबर तमिलनाडु से नहीं है, वो पीछे चल रहे हैं।